एक बेहतरीन न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अगर आपने मेहनत की होती है और जब आपको आपकी मेहनत का फल मिले और वो भी एक बढ़िया तरीके से, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप पूरा साल भर मेहनत करते हो कि यार रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आपको हर प्रतियोगिता के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद आपका एक रिजल्ट मिलता है। पर जो हाई लेवल पे बंदा बैठा है, जो आपके सभी परफॉर्मेंस को देख रहा है, दुनिया भर के सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देख रहा है, उसको काउंट कर रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा खेल रहा है। उसके बाद साल के बाद जब अवार्ड मिलते हैं और वो अवार्ड अगर आपके पक्ष में आ जाए तो उसकी क्या खुशी होगी, ये तो वही जान सकता है जिसको ये अवार्ड मिले। वो बयान नहीं कर सकता कि किस प्रकार की फीलिंग होगी उसके अंदर उस वक्त। तो ऐसी ही फीलिंग एक बार फिर एहसास कर रहे हैं भारतीय गोलकीपर, पुरुष वर्ग में श्रीजेश और महिला वर्ग में सविता पुनिया। पिया श्रीजेश एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। पिया श्रीजेश ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है भारतीय हॉकी टीम में। 34 वर्ष के इस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीत लिया है बेस्ट गोलकीपर का। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी वोटिंग मिली है किस खिलाड़ी को और कितनी वोटिंग से जीते हैं श्रीजेश, और साथ में सविता का भी। तो स्टार अवार्ड फिलहाल तो श्रीजेश को मिला है। ये अवार्ड लगातार 2 बार मिल चुका है और ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिनको लगातार बैक टू बैक ऐसे अवार्ड मिले हैं FIH की तरफ से स्टार अवार्ड। इससे पहले आयरलैंड के डेविड, उन्होंने बैक टू बैक 2015-2016 में ये अवार्ड जीते थे बेस्ट गोलकीपर के। और जो बेल्जियम के गोलकीपर थे उनको तो 2017 से लेकर 2019 तक लगातार ये अवार्ड दिए गए थे। तो श्रीजेश ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीजेश ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जो लगभग 250 अपने मैच पूरे कर चुके हैं इंडियन हॉकी में, और इनसे ज्यादा सीनियर तो फिर वही हैं अपने कैप्टन मनप्रीत जो 300 मैच पूरे कर चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बड़ी अचीवमेंट है। श्रीजेश 8वें गोलकीपर हैं भारत की तरफ से और पहले भारतीय गोलकीपर हैं हॉकी में जिनको ये अवार्ड मिले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वोटिंग का रिजल्ट रहा। श्रीजेश को जो पॉइंट मिले वो 39.9 थे टोटल पॉइंट। बेल्जियम के जो गोलकीपर थे उनको 26.3 का वोटिंग पॉइंट मिला। नीदरलैंड के गोलकीपर को 23.2, इतनी ही वोटिंग रही। बाकी जो ऑनलाइन एक्सपर्ट होते हैं उनके 40% इसमें ऐड किए जाते हैं। टीम के 20% वोट इसमें ऐड किए जाते हैं। जो फैंस होते हैं उनके 20% और मीडिया के 20%। तो इसी तरह से वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है और इसी प्रक्रिया का जो रिजल्ट आपके सामने है 39.9 का वोटिंग पॉइंट मिला है श्रीजेश को, और वो इसी प्रकार ये लगातार दूसरी बार अवार्ड जीतने में कामयाब रहे हैं। श्रीजेश जो कि बहुत ही जल्द संन्यास भी ले सकते हैं। मे बी ये वर्ल्ड कप जो अगले साल होगा जनवरी में, या फिर 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा, ये इनका लास्ट गेम हो सकता है। श्रीजेश ने अवार्ड जीतने के बाद ये कहा कि इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है कि ये अवार्ड कितना ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। जिन लोगों ने मुझे वोट किया उनको शुक्रिया, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनको शुक्रिया। बहुत बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए और ये अवार्ड बताता है कि मैंने पिछले सालों में कितना हार्डवर्क किया है और मुझे और कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 32 साल की हमारी सविता पुनिया, महिला गोलकीपर, जिनको एक दीवार के नाम से भी जाना जाता है। सविता पुनिया का कैप्टन बनना तो एक इत्तेफाक ही हो गया था क्योंकि रानी रामपाल को इंजरी हुई हॉकी प्रो लीग में, इनको चांस मिला। सविता पुनिया ने प्रो लीग से ही अपनी कैप्टनसी की शुरुआत की थी। सविता पुनिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो 57 गोल रोके थे। हॉकी प्रो लीग में 16 मैच खेले जाते हैं पर हमारी महिला हॉकी टीम ने 14 मैच खेले थे। 1-2 टीमें और थी उस प्रो लीग में जिन्होंने 14 मैच ही बस खेले थे और 57 गोल रोके थे विपक्षियों के द्वारा जो गोल करने की कोशिश थी। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसके बाद भी सविता पुनिया के बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं। उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बहुत सारे गोल इन्होंने रोके थे। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी पर एज ए गोलकीपर सविता पुनिया ने अपना कर्तव्य पूरी अच्छी तरह से निभाया था और ये एक फुल टूर्नामेंट था सविता पुनिया के लिए एज ए कैप्टन भी। उसके बाद उनको राष्ट्रमंडल खेलों में मौका मिला और वहाँ पर उन्होंने अपनी सभी गलतियों को हटाकर एक नई तरह से शुरुआत की, नई सोच के साथ, और रिजल्ट आपके सामने है कि हम ब्रॉन्ज मेडल में तीसरे नंबर के साथ अपने टूर्नामेंट को खत्म किया रिस्पेक्टेड प्लेस के साथ। और सविता पुनिया को ये अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं, इसके कई सारे रीजन हैं। क्योंकि सविता पुनिया ने जिस तरह से गोल रोके हैं वो अलग ही, वो अद्भुत थे। सविता पुनिया ने जो अपना काम किया है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट पे किया है जहाँ से मतलब इम्पॉसिबल सा दिखता था कि हाँ ये गोल तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि सविता पुनिया ने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। सविता पुनिया लगातार दूसरी बार ये अचीवमेंट हासिल करने में कामयाब रही है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से वोटिंग मिली है सविता पुनिया को, कितने पॉइंट मिले हैं। सविता पुनिया के लिए जो वोटिंग हुई है वो 37.6 की थी। बहुत ज्यादा वोटिंग मिली है सविता को। अर्जेंटीना की जो गोलकीपर थी उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, उनको 26.4 की वोटिंग मिली है। और ऑस्ट्रेलिया की जो थी गोलकीपर उनको 16 पॉइंट मिले हैं। सविता पुनिया इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद कहती हैं कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए और एक बार फिर बहुत उत्साह फील कर रही हूँ। धन्यवाद है उन सभी चाहने वालों का जिन्होंने मुझे वोट किया, जो हॉकी को पसंद करते हैं, मेरे गेम को जिन्होंने पसंद किया था, और उन सभी का मैं धन्यवाद कहती हूँ, चाहे वो मेरे टीममेट हो, चाहे मेरे स्टाफ के सदस्य हों, जितने भी लोग हैं। तो ये तो है हमारे हॉकी के बेस्ट गोलकीपर जिन्होंने स्टार अवार्ड जीता है
लगातार 2 बार। इसके अलावा FIH ने बाकी जो कैटेगरी में रिजल्ट थे वो भी अनाउंस किए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो राइजिंग स्टार है उसमें भी हमको एक विजेता मिली है। कौन है वो, उसके बारे में आपको इसके बाद वीडियो मिल जाएगी। और आज के दिन का जो भी खेल रहा है नेशनल गेम्स में हॉकी का जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसकी वीडियो भी आपको शाम को मिलेगी इसके बाद ही। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कुछ दिनों के बाद एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक ले जाएं।